हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन एक मंदिर जरूर बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं तो उसे बजाने के लिए शास्त्र में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी बजाने के क्या नियम है और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप घंटी को ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपर हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। घर पर हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का प्रयोग भगवान को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का प्रयोग अवश्य करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटनाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। हमारी प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकार नाद का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही घंटी की भी पूजा करना चाहिए। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर दें तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अक्सर अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय घंटनाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं, नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। मंदिर में मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर आप चाहे तो उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बने रहती है। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो इसे आप रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। कलश। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में रहने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। तो यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज है जो कभी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की 3 मूर्ति अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरह मुख करके लगा दें। कई लोग यहाँ गलती कर देंगे, मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उन्हें तत्काल निकाल दें। अपनी पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीर न रखें, यह आपके लिए अशुभ संकेत है और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं
उन्हें पूजा घर में ना रखें। चलिए अब बताते हैं उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होना चाहिए। गंगा जल। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। माँ गंगा जो हर किसी के पापों को धुल देती है, लोगों को शांति देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहती है तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पत्र में गंगा जल को भरकर रख सकते हैं, जो घर के पवित्रता को भी बनाए रखता है। कभी भी प्लास्टिक की बोतल या स्टील, लोहे के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते तो पूजा करते समय माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाए। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। कमल उन्हें बेहद प्रिय होता है। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक न जलाएं। जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी होता है। ऐसा करने से परिवार के लोग में भी रोग पनपते हैं, इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाएं। यह आपको समृद्धि देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।